नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार की एक एसएसएफ जो सिक्योरिटी फोर्स बनने जा रही है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसके बारे में बात करूंगा। ये फोर्स जो बनने जा रही है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दिली प्रोजेक्ट है जो दिल से बनाना चाहते हैं और इसको लेकर के वो बहुत सक्रिय हैं। कल रविवार को भी उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस जो हमने वीडियो जो पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं, वो वीडियो हमने यहाँ दिखाने की जहमत उठाई है और हम चाहते हैं कि पहले आप वो वीडियो देखें कि इस बिल के आ जाने के बाद, इस फोर्स के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश के नागरिकों के ऊपर क्या गुजरेगी, कैसे वो जी पाएंगे और फोर्स क्या कभी भी किसी को भी किसी समय उठा सकती है, कुछ भी कर सकती है। जैसे केंद्र की सरकार के इशारे पर, या ये कहें कि बिना इशारे पर, जैसे ईडी किसी के भी घर पहुंच जाती है और बिना किसी सम्मन वारंट के वो आपको उठा ले जाती है। तो इसी टाइप से उत्तर प्रदेश में भी ये कानून लागू होने जा रहा है। तो आप पहले तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं इसकी व्याख्या करूँगा। नमस्कार, मैं पुनीत और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि अब पुलिस आपको सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेगी, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप तो ये कहेंगे कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले को सुनेंगे तो आपको शायद मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐसी फोर्स बनाई है जो किसी को भी बिना वारंट सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। इसका नाम है एसएसएफ, यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आज मैं बिन मांगा ज्ञान में बताऊंगा कि क्या है यूपी सरकार की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये वीडियो और एसएसएफ के पास है कौन एबीपी न्यूज़ पर चल रहा है, सरकार को जरूरत पड़ी एसएसएफ की और पुराना है। मिलेगी एसएसएफ की सुरक्षा। और इसका सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नियमावली बनाने की कार्रवाई तेज हो गई है। जल्द ही एयरपोर्ट, मेट्रो, पोर्ट समेत तमाम महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा में तैनात होने वाले यूपी एसएसएफ को वो सारे अधिकार होंगे जो सीआईएसएफ को मिले हैं। यही नहीं, यूपी एसएसएफ एफआईआर भी दर्ज करेगी, तलाशी भी लेगी और जरूरत पड़ने पर वो गिरफ्तार भी कर सकती है। यूपी एसएसएफ में 9,919 जवानों की तैनाती होगी। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 5 बटालियन होंगी और इसका मुख्य कार्यालय यूपी की राजधानी लखनऊ में होगा। यूपी के डीजीपी के अंदर आएंगे एसएसएफ के जवान, वहीं एडीजी स्तर का अधिकारी यूपी एसएसएफ यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का चीफ होगा। फिलहाल यूपी में एसएसएफ की 5 बटालियन गठित होंगी, लेकिन इसकी शुरुआत पीएसी के जवानों से की जाएगी। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इस स्पेशल फोर्स के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रतीकात्मक तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। एक साल में यूपी एसएसएफ पर करीब लेकिन 1,747 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार का ये फोर्स अगर बात अब यूपी के की जो कहानी है बिल्कुल सच्ची है। तो सीआईएसएफ की तर्ज पर एबीपी न्यूज़ जिसे चला रहा है, गिरफ्तारी करने, हिरासत में लेकर, और ये वायरल हो चुका है वीडियो जगह जगह। यही नहीं, आने वाले दिनों में यूपी एसएसएफ को थाने का पावर दिया जाएगा, जिससे वो कानूनी प्रक्रिया का भी पालन कर सके। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग का मानना है कि कोर्ट, एयरपोर्ट, मेट्रो के साथ महत्वपूर्ण स्थानों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा जिनके द्वारा ये विशेष बल उठाएगा। पढ़ी जा रही है। इसके साथ ही अगर निजी प्रतिष्ठान और व्यक्ति भी इसके जवानों को तैनात करना चाहेंगे तो उनका भुगतान कर स्पेशल फोर्स जवान अपनी सेवा देंगे। फिलहाल इस फोर्स के आने से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए डाउनलोड करें एबीपी लाइव ऐप। शुरुआत होगी जुल्म और सितम की खौफनाक कहानी की वीडियो ये भी इस समय वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2020 को लागू कर दिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपी
आपको तय एसएसएफ को करना है बिल्ड कि किया गया है, उसको बनाया गया है। क्योंकि इस समय आपकी उत्तर प्रदेश परीक्षा है। सरकार की तरफ से रविवार यानी बीते संडे देर रात को कहा गया है कि उत्तर प्रदेश एसएसएफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। योगी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सबसे अहम बात यह है कि इस फोर्स के पास वारंट के बिना ही तलाशी लेने का हक होगा और इस फोर्स का कोई भी मेंबर किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और किसी वारंट के बिना ही किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर सकता है। मतलब इसके सिपाही बिना वारंट के आपके घर में घुस सकते हैं और आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरा, उनके इस एक्शन पर अदालत बिना सरकार की मंजूरी के रोक भी नहीं लगा सकती। तीसरा, इन्हें पेमेंट देकर कोई भी प्राइवेट उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अब इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर नेताओं और जमीन ना देने वाले किसानों के घर में इस फोर्स को भेज सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। और इन बेचारे किसान और मजदूरों को बचाने के लिए अदालत बीच में नहीं आएगी। इसके अधिकार यानी इसके राइट्स कानून से भी ऊपर होंगे, क्योंकि अदालत भी सरकार की इजाजत के बगैर एसएसएफ यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की किसी भी प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। जरा सोचिए, अब आपको उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लोग किसी वारंट के बिना, किसी रिकॉर्ड के बगैर अरेस्ट करेंगे तो उनको आपको रिहा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो साफ साफ कहा जा सकता है ना कि भैया हमने तो गिरफ्तार ही नहीं किया। बस यही एक लाइन कहकर वो तो फ्री हो जाएंगे। ना कोई सवाल पूछेगा, ना कोई जवाब मिलेगा। भागते रहिए इधर से उधर, खटखटाते रहिए दरवाजे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसान को किडनैप करने की प्लानिंग लगभग तैयार हो चुकी है। आपके तमाम कोशिशों के बाद सिर्फ इतना होगा कि लोकल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। जाहिर सी बात है, हुकूमत के इशारे पर गलती से भी पकड़ लिए गए लोगों को जिंदा रिहा करने की कोई कंपल्शन, कोई प्रेशर नहीं होगा। और शुरू में इस तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज्यादा मुसलमान और दलित होंगे। मुसलमान पहले निशाने पर इसलिए होंगे क्योंकि दाढ़ी बढ़ा रहे मुखिया तो पहले ही कह चुके हैं कि गद्दारों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, योगी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में जो नई पुलिस फोर्स बनाई जा रही है वो एक सियासी मकसद हासिल करने का भाजपा का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर भाजपा इसमें कामयाब होती है तो देश में आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपने एबीपी न्यूज़ के पब्लिक डोमेन में एक बड़ा वीडियो है जो एंकर ने पढ़ी है पूरी कहानी, और उसके बाद एक दूसरे पब्लिक डोमेन से हमने एक और वीडियो उठाया है। तो पहले तो आप ये देखिए कि जो एबीपी न्यूज़ ने जो वीडियो दिखाया है उसमें जो तस्वीरें हैं वो एक ये कहना चाहिए कि केवल दिखाने के लिए तस्वीरें हैं, वो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उनकी जो खबर है वो असली है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी और पूरी ध्यान से सुना भी होगा वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सरकार जो फोर्स गठित करने जा रही है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण उठा सकती है, उसे कोई जवाब नहीं देना है। यदि आपके घर पे पुलिस फोर्स आ जाती है और आप उससे पूछते हैं कि आपके पास कोई सर्च वारंट है या गिरफ्तारी वारंट है, तो वो इस बात को बताने के लिए बाध्य नहीं होगी। अब बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। क्या आप ऐसा कानून चाहते हैं? यदि ऐसा कानून चाहते हैं तो इस समय केवल आपकी वॉइस 5 साल बाद भी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी वो तो अलग बात है, लेकिन इस समय आपके पास एक बड़ा हथियार है, वोट का हथियार। आप उसे यूज कर सकते हैं। हालांकि ये मेरा वीडियो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 लोगों के बीच तक पहुँचेगा, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं आपको जो सरकार की जो दिली इच्छा है और जो सरकार पब्लिक के साथ करना चाहती है वो उसकी एक रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो इसी के चलते मैंने ये 2 वीडियो जोड़ करके आपके सामने रखे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसी सरकार एक बार फिर लाएं जो हमारे घर में घुस कर के फोर्स कभी भी आ जाए और कभी भी उठा ले जाए, अपहरण कर ले जाए? क्योंकि इसकी तो कोई जवाबदेही नहीं है, कोर्ट में भी इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। कोर्ट जब तक आपको जमानत नहीं देगी, आपके खिलाफ कोई जांच नहीं बैठाएगी, जब तक वो सरकार से इसका स्पष्टीकरण नहीं ले लेगी। तो जैसे ईडी
जस्ट मान के चलिए जैसे ईडी कर रही है ऊपर, सोरेन जो चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, उनको गिरफ्तार किया है, और अरविंद केजरीवाल है उनको भी गिरफ्तार किया है। अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, और खाम जो लोग पड़े हुए हैं जेलों में सड़ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इसी टाइप से होंगी। सरकार को यदि किसी से खुन्नस निकालनी है तो फोर्स भेज करके आपको उठवा सकती है, आपके घर की जांच करा सकती है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर शिकायत का भी कोई विकल्प नहीं होगा। आप कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट भी आप जब तक सरकार से वो मंजूरी नहीं ले लेगा तब तक आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं देगा। तो क्या इस तरह के लफड़ों में फंसने के लिए आप वोट देने जा रहे हैं? अगला कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको जागरूक करना हमारा काम है। हम केवल आपको यह बात बताने जा रहे हैं कि इस तरह का मकसद तैयार हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो पूरी तरह से इंसान को अपने काबू में रखने के लिए वो कोई आवाज़ ना उठाए, वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे सरकार की बदनामी हो, कोई सवाल ना पूछे। तो इसलिए इस तरह का कानून तैयार किया जा रहा है, और तैयार तो हो चुका है। 5 बटालियन तो अब तक काम भी कर रही हैं। वो इस समय विशेष फोर्स के रूप में कानपुर लखनऊ की जो मेट्रो है उसमें वर्क कर रही हैं, और दूसरी जगहों पर भी काम कर रही हैं। और VIP जो कल्चर है उसके प्रोटेक्शन में भी लगी हुई हैं। अब ये तय किया गया है कि ये थाना स्तर पर भी इस तरह की एक फोर्स बनाई जाए जो थाने के साथ मिलकर काम करेगी, और वो किसी भी उसे कहीं से भी कोई चीज़ की सूचना मिल रही है तो वो उस व्यक्ति को कभी भी उठा सकती है, कहीं से भी ट्रेस कर सकती है, और उसके साथ कुछ भी कर सकती है। तो हमारा मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि क्या इस तरह की सरकार आप चाहते हैं जो बिना बताए, बिना सर्च वारंट के आपके घर पहुंच जाए और तलाशी ले ले और आपको उठा कर ले जाए। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हमने सोचा कि भाई आपको बता दें। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को चाहें तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।